Yes. Today we will start chapter 3rd, square and square root. आराध्या माइक ऑफ करो बेटा. Square and square root. Squares and square roots from Salina Concise for class 8th. First of all, square. Square means power 2. Square का meaning power 2. स्क्वायर रूट जैसे स्क्वायर होता है बच्चे पावर 2, स्क्वायर रूट उसका रेसिप्रोकल होता है, कन्वर्स होता है. जैसे सपोज 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा. ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, दिस वन. एक चीज और, स्क्वायर रूट ऑफ 4 और यहाँ पे बच्चे 2, दिस इज ऑप्शनल फॉर स्क्वायर रूट. ये जो बीच में स्पेस बचा है इसके अंदर 2 डाल देंगे. 2 इज ऑप्शनल, 2 डालो या ना डालो तो वो होता है. अब स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है कि पेयर. 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 into 2, ग्रुप ऑफ 2. मतलब पेयर में से अगर सेम नंबर का पेयर बन जाता है तो 1 इज आउट. स्क्वायर रूट ऑफ 9, 3 into 3, 1 3 is out, 3 is in group or we can say in pair. Understood? समझ आया बच्चे? Yes, sir. स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2. स्क्वायर रूट का मतलब उसका कन्वर्स. अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा. 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा. 5 का स्क्वायर 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5. परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो किसी नंबर के स्क्वायर है. जैसे 1 का स्क्वायर 1 तो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. 3 का स्क्वायर 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. 4 स्क्वायर इज 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. 5 का स्क्वायर 25 इज अ स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अब सबसे पहली चीज बच्चे यहाँ पे जो लर्न करनी है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, वो तुमने ये लर्न करना है कि 30 तक एटलीस्ट तुम्हें स्क्वायर्स याद होने चाहिए. ठीक है? अगर इस चैप्टर को सीखना है तो 30 तक कम से कम स्क्वायर्स याद होने चाहिए. यस, मैं बार लाइन वाइज पूछता हूँ बच्चे. आराध्या 1 का स्क्वायर. So 1 का स्क्वायर 1. 2 का स्क्वायर 4. 3 का स्क्वायर 9. 4 का स्क्वायर 16. 5 का स्क्वायर 25. ये तो सबको पता है ना, 9 10 तक तो सारे कर लेंगे. 36 6 का 36. 7 का स्क्वायर 49. 8 का स्क्वायर 64. 9 का स्क्वायर 81. 10 का स्क्वायर 100. ये तो सबको आ जाएंगे क्योंकि सिंपली मल्टीप्लाई करना है. 10 तक तो टेबल सबको आते हैं. 11 का स्क्वायर. यस प्रगति. 11 जा. अन्वेषा. Sir, can I अन्वेषा. tell? पौरुष 121. 121. 12 का स्क्वायर 144. 13 का स्क्वायर 169. 14 का स्क्वायर 196. 15 का स्क्वायर 225. ये लर्न करनी है, मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, लर्न होने चाहिए. 6 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256. 17 का स्क्वायर 289. 18 का स्क्वायर 324. 19 का स्क्वायर 361. 20 का स्क्वायर 400. Sir, 400. उसके बाद आ गया 21 का स्क्वायर 441. 22 का स्क्वायर 484. 23 का स्क्वायर 529. 24 का स्क्वायर 576. 25 का स्क्वायर 625. 26 का स्क्वायर 676. 27 का स्क्वायर 729. 28 का स्क्वायर 784. 29 का स्क्वायर 861. 30 का स्क्वायर
900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024। मुझे यहीं तक याद है, ठीक है, अंडरस्टूड। Yes, sir. इनको लर्न करना है, 30 तक तो एटलीस्ट तुम्हें Yes, sir. लर्न होने चाहिए बेटा, ठीक है। Okay, अब sir. Okay, sir. अब यहां देखो बच्चे, यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 1, तो स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? स्क्वायर किया 1, 11 का स्क्वायर किया यूनिट डिजिट इज 1, 21 का स्क्वायर किया यूनिट डिजिट इज 1, 31 का स्क्वायर किया यूनिट डिजिट इज 1, 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 4, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 था, 22 का भी यूनिट डिजिट 2 है ना, तो स्क्वायर करने पे 4, 32 का भी यूनिट डिजिट 2 है, स्क्वायर करने पे 4। मतलब कहने का मतलब ये है, जिस नंबर का भी स्क्वायर 1 किस किस का स्क्वायर करने पे आता है? यूनिट डिजिट। वन और 9 का, 1 का स्क्वायर करने पे भी 1 आता है यूनिट डिजिट, 9 का स्क्वायर करने पे कितना आता है बेटा? 9 का स्क्वायर करने पे 81 आता है ना, 81. यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 1। यहाँ पे देखो हमने मेंशन किया है, यूनिट डिजिट 1 था तो 1, 19 का यूनिट डिजिट 9 है तो भी 1 आ रहा है, 21 का यूनिट डिजिट 1 है तो भी स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है यूनिट डिजिट, 29 का यूनिट डिजिट 9 है, स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है। तो मतलब 1 और 9 का अगर यूनिट डिजिट 1 और 9 होगा तो स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 1 आएगा। 2 एंड 8 का, यस पौरुष, कितना आएगा यूनिट डिजिट? 4. 4। 4. यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा था कि तुम्हें लर्न भी हो जाए और चेक भी हो जाए। 2, 8, 4, 4, 12 2 है यूनिट डिजिट, 18 8 है, तो वो 4 4, 22 28, 4 4, मतलब 2 एंड 8 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 4 आता है। 3 और 7 का, Sir, 9. 9. 4 एंड 6 का, 4. 6। अच्छा, 4 का स्क्वायर कितना होता है फॉरिश? Sir, 6. पहले 4 कैसे आया था? जल्दबाजी बहुत करता है ना, क्वेश्चन पेपर देख के ये हो गया कि सारा आता है मेरे को, तो यही था ना पौरुष, इजी सा टेस्ट है ना पौरुष? मैं तेरे से बात कर रहा हूँ बेटा, पौरुष आवाज Yes, नहीं आ रही sir. बेटा तेरी, जल्दबाजी Yes, ना sir. कर। देखो यू आर सो इंटेलिजेंट बट अपनी गलती के कारण मार खाओगे। जल्दबाजी नहीं करनी, एक्साइटेड नहीं होना देख के कि हाँ ये तो ले, ये कौन सी चीज है। देख 4 का स्क्वायर सबको पता है, छोटे बच्चे से पूछ sir. लेंगे ना वो भी सही बताएगा, और तूने यहाँ पे 4 बता रहा है उसको, 4 और 6 का, है ना, करके देखना है बेटा। 4 4 16, 6 आ गया, 6 6 36, 6 आ गया। 5 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 5 आ गया। और 10 देखो, 10 का स्क्वायर 100, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के साथ 4 जीरोस हो जाएगी। 20 का स्क्वायर किया 400, 2 जीरोस आ गई, मतलब नंबर ऑफ जीरोस ऑलवेज अकर इन पेयर। तो अब यहां पे कौन कौन से डिजिट नहीं आए? 2, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया। ये 4 डिजिट अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट हैं तो वो श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 मार्क क्वेश्चन है ये। अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट ये हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ देखो कितने नंबर्स के, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, 1 4 9 16, इनमें किसी में भी यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 आ रहा है बेटा?
नहीं आ रहा ना? मुझे कोई ऐसा नंबर बता सकते हो जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 2 आए? बोलो। नहीं आएगा ना? बोलो बेटा, कौन सा नंबर आराध्या? अरे सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है पूछ रहे थे। बच्चे ये नहीं हो सकते। ये देखो, तभी तो मैंने ये सारे इतनी 32 तक स्क्वायर लिखे थे। यहाँ देखो, किसी भी स्क्वायर, ये नंबर है, इनके स्क्वायर किए, लगा कॉन्टिन्यूस नंबर लिए ना मैंने, यस सर। तो कहीं पे भी 2 यूनिट डिजिट नहीं आ रहा ना? यूनिट डिजिट, यूनिट मतलब Yes, वंस प्लेस। अगर किसी को यूनिट डिजिट का नहीं पता तो उसको वंस प्लेस भी बोल देते हैं बेटा। यस सर। समझे बच्चे? लग गया पता? अब यहाँ पे बेटा, कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट ये चारों नहीं हो सकते। और दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ जीरोस in a perfect square number is always even, अगर किसी नंबर में 3 जीरोस हैं या 5 जीरोस हैं लास्ट में, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यहाँ पे देखो एग्जांपल ली है मैंने। 1 जीरो थी तो स्क्वायर करने पे 2 जीरोस आ रही हैं, 2 जीरोस थी तो स्क्वायर करने पे 4 जीरोस आ रही हैं। इवन नंबर ऑफ जीरोस आ रही है ना? 1 जीरो थी तो 2। अब मैं 300 का 3000 का स्क्वायर कर दूं तो 3 का स्क्वायर 9, 3 3 6 जीरोस आएंगे इसमें। इवन नंबर ऑफ जीरोस है ना? मतलब नंबर ऑफ जीरो इन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज इवन। ओके? और नंबर ऑफ जीरोस आएंगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अंडरस्टूड? यस सर। नाउ अब बच्चे, स्क्वायर रूट फाइंड करने के वैसे तो 3 मेथड हैं। एक शॉर्टकट मेथड है, वो ओरली के लिए है। हम सिर्फ 2 करेंगे, शॉर्टकट वाला तुम्हें बताऊंगा। पहला मेथड है बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा मेथड जो है दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन एक बार टफ लगता है, बट जब किसी को समझ आ जाता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन टफ लगेगा, ये इजी लगेगा। पहले ये लगेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन इजी है, लॉन्ग डिवीजन बहुत टफ है। जब एक बार सीख लोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो तुम कहोगे कि नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन इज टफ, लॉन्ग डिवीजन इज इजी वन। ओके? समझे? अब प्राइम फैक्टर्स पता है ना, प्राइम नंबर क्या होते हैं? यश, डू यू नो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? सर दैट जो डिवाइड नहीं हो सकते, वो सिर्फ 1 और खुद से ही डिवाइड होते हैं। Yes, the number which are divisible by 1 and itself only, or we can say having only 2 factors, that is 1 and itself, that are called prime numbers. For example, अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, कोई भी इनमें से नंबर उठा लेता हूं। मैं 225 उठा लिया मैंने। प्राइम फैक्टराइजेशन इस वे से होती है, कौन से नंबर पे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पे ये डिवाइड हो रहा है? प्रगति, 5। 3 पे नहीं हो रहा बेटा? स्मॉलेस्ट बेटा, Yes, sir. स्मॉलेस्ट पे चेक किया करो। देखो 2 के लिए यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए, पर ये इवन नहीं है, 2 पे डिवाइड नहीं होगा। 3 के लिए डिजिट सम का डिजिट्स का सम कर लो, 5 to 7 to 9। याद है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3? यस और नो? 7 में था। Yeah. डिजिट्स क्या का थी? सम कर, डिजिट्स का सम करके देखो, 5 to 7 to 9 3 के टेबल में आ रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। 3 2 नहीं आ रहा, 22, 3 7s are 21, 1 रिमाइंडर 1 5 15 5 पे। ये फिर से दोनों का सम 12 3 के टेबल पे आ रहा है। 3 2s are 6 15 5, फिर 5 पे 5, फिर 5 पे 1। तो 225 ऐसे स्क्वायर रूट में लिख के फिर से स्क्वायर रूट सिंबल 3355 ऐसे आ जाएगा बेटा। 3 पेयर में है, 1 3 इज आउट, स्क्वायर रूट में से बाहर आ जाएगा। 1 5 इज इन पेयर, 5 इज आउट।
तो 225, हाँ जी बेटा, तो एक बात पूछना थी सर, जैसे आप 3 into 3 into 5 into 5 लिखते हैं, तो लेकिन मेरी क्लास में तो ऐसे नहीं लिखा जाता था, डायरेक्ट लिख देते थे सर। कोई बात नहीं बेटा, वो तो एक ही बात है बच्चे, उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, हमने यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन कर दिया एक स्टेप, ठीक है। अगर समझना है तो इसी वे से करना पड़ेगा। वैसे तो हमें सीधा ही पता है कि 225 15 का स्क्वायर है तो 15 सीधा लिख सकते हैं, बट नहीं, अगर उन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोला है बच्चे, तो हम उसको पहले तो इसके फैक्टर्स जैसे जो बने हैं वो लिख दिए, उसके बाद पेयर बन रहा है तो बाहर निकाल लिया, बस स्क्वायर रूट सिंबल खत्म हो गया, कुछ भी अंदर नहीं बचा, बस। अंडरस्टूड? ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई बात नहीं है, ये तो मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर से पूरा एक्सप्लेन होगा ये टॉपिक। लॉन्ग डिवीजन के लिए बच्चे हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है, वो थोड़ा लेंथी मेथड है, बट एक बार समझ आ गया तो वो इजी होगा। अब हम बच्चे 3A एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम बेटा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 59। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 59। 59 का स्क्वायर फाइंड करना है। इट इज सो इजी, बहुत इजी है। फिफ्टी नाइन का स्क्वायर का मतलब पावर 2 मीन्स 59 इंटू 59। मल्टीप्लाई कर लोगे 59 को 59 से, 9 9 जा, अब शॉर्टकट मेथड सिखा रहा हूं तुम्हें मल्टीप्लाई करने का, 2 डिजिट्स नंबर का। 9 9 जा 81, 8 कैरी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, 45. 9 5 जा 45, 45 45, ऐड करो दोनों को, 90. प्लस 8 98, 98. 9 अगेन कैरी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25. प्लस 9, 34. तो इसका स्क्वायर क्या आ गया 3481। देखो सिंगल स्टेप में मैंने 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। समझ आया कैसे किया ये? सर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं। अब 6.3 का स्क्वायर है, अब सिखाता हूँ आराध्या। इसका मतलब 6.3 इंटू 6.3। डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल हम बाद में लगाएंगे। Yes, sir. आराध्या 3 3 जा Yes. 2 3 जा 9, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 18। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 18 प्लस 18 36, 6, 3 कैरी। अब इन दोनों टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 3 6 6 जा 6 जा 36, प्लस 3 39, हो गया मल्टीप्लाई। बट अभी देखो इसमें डेसिमल था 1 2, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, 2 प्लेस है ना, 2 प्लेस से पहले लग जाएगा। 39.69 इज द आंसर। ठीक है, आया समझ? लग गया पता बेटा? yes sir, अब थर्ड पार्ट है इसका, 15 2/3। 15 3 जा 45 प्लस 2 47/3। तो इसका स्क्वायर करना है तो ऐसे लिख लेंगे। अगले स्टेप में बेटा 47/3 इंटू 47/3। 47 को 47 से, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 28 28, 56 4 60, 6 कैरी, 16 6 22, 2209 अपॉन 3 3 जा 9। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में करके लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में करके लिख लेना बेटा। ये हमारा फर्स्ट सम हो गया। अगला सम क्या लिखा उन्होंने, बाय सेपरेटिंग इनटू प्राइम फैक्टर्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब कहते हैं प्राइम फैक्टर्स में चेंज करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। सेकंड का फर्स्ट पार्ट 11025, 11025।
स्क्वायर रूट बोला था तो स्क्वायर रूट सिंबल डाल दो इसके ऊपर। फेयर वर्क में ही बेटा इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं हमने। डिजिट्स का देखो 2 पे तो ये डिवाइड हो नहीं रहा, 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है 3, 3 पे ये जा रहा है अन्वेषा। Yes, sir. अन्वेषा अन्वेष बोलो अन्वेषा, आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी आज। सर जा रहा है। जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि डिजिट्स का सम जो है 3 पे डिविजिबल है, 5 2 7 1 8 1 9, तो पूरा नंबर भी 3 पे जाएगा। अन्वेषा क्या लिखूं यहाँ पे मैं? अन्वेषा यस सर। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है मेरे पास। तेरा नेट स्लो है फिर आज। परुष Yes, sir. 9, यहाँ पे 11 है, तो कितना आएगा Sir, यहाँ पे? देखो 3 3 जा 9, 2 बच गया 20। ये सीखो जैसे मैं कर रहा हूँ, ऑरली डिवाइड करके तो हर कोई कर लेगा। 20 6 3 जा 18, 22 7 3 जा 21, 7. बच गया 15 5 Sir. 7 5 12 6 18 3 21, फिर से 3 पे जा रहा है। डिजिट का सम करके देखा मैंने, 5 7 12 12 6 18 18 3 21, 21 इज डिविजिबल बाय 3, 3 के टेबल पे। 3 1 जा 3 2, 3 2 जा 6 5, Sir. 5 to 7 to 9 1 10, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, तो 5 पे अभी 5 2 जा 10 22, 5 4 जा 25, फिर 5 पे 5 4 जा 20 45 9। अब 49 तो सबको पता है किस पे जाता है? Sir, 7. 7। आराध्या देखो बेटा, यस सर। 3 कितने टाइम है? 2 टाइम, 2 3 लिख देंगे ऐसे। 5 कितने टाइम है? 2 टाइम, 2 5 लिख देंगे। 7 भी 2 लिख दिए। 1 पेयर में से 1 3 इज आउट। अब स्क्वायर रूट सिंबल नहीं डालना। 1 पेयर ऑफ 5 में से 1 5 इज आउट। 1 पेयर ऑफ 7 में से 1 7 इज आउट। 5 3 15, 15 7 आ रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लो। 105. 105 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस आंसर। ये ध्यान रखना बच्चे, फिर से कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से स्क्वायर रूट सिंबल डाल देते हैं, वो गलत हो जाएगा। यहाँ जब स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो यहाँ पे, जब पेयर में से एक बाहर आएगा बेटा तो स्क्वायर रूट सिंबल नहीं डलेगा। आया समझ? लग गया पता सर अगर बच्चे? पेयर में ना हो सर। फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बेटा। ओके सर। अगर ये पेयर में एक 3 और आया था मान लो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता बच्चे नंबर। ओके, Sir, उसको कैसे लिखते हैं? उसको ऐसे लिख दे, मान लो एक 3 और होता है यहाँ पे, तो ये 105√3 आ जाता है ऐसे आंसर। Okay, sir. ठीक है, वैसे ऐसे आएगा नहीं। अंडरस्टूड? यहाँ पे बच्चे भी सेकेंड पार्ट, थ्री 9 6 9 0 0, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 39600, वही प्राइम फैक्टर्स। टू पे बेटा, क्योंकि 0 है, इवन नंबर है, 2 1 जा 2 19। हाँ जी बेटा, सर 5 से भी तो हो सकता है ये। ये बच्चे स्मॉलेस्ट पे शुरू करो ना बेटा, ऑलवेज। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है ना बेटा अन्वेषा, यस सर। तो 2 से स्टार्ट करना है बेटा। 2 पे डिवाइड हो रहा है ना, यस 1 9, कभी मिस्टेक नहीं होती ऐसे। 5 से कर लेंगे तो भी कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टार्टिंग स्मॉलेस्ट से करो। 1 9 8 4 5 0, फिर 2 पे जा रहा है बेटा। 9 2 18, 9 2 18, 2 2 5, 3 पे जा रहा है ये। देखो 5 + 2 7 2 9, 9 9 18 9 27, 3 के टेबल पे 3 3। अब 2 डिजिट इकट्ठे आ रहे हैं तो एक 0 आएगी बीच में। 7 3 जा 21 5, ये 0 लगाना मत भूल जाना, यहाँ पे मिस्टेक होती है बच्चों से। फिर 3 पे जा रहा है बेटा, 1 1 0, 3 2 जा
सॉरी 2 आएगा, 3 2 जा 6, 15 5, 5 2 7 8 9, फिर 3 पे जा रहा है, 3 3 जा 9, 2 बच गया 20, 6 3 जा 18, 22, 7 3 जा 5 जा, अभी ये 3 पे जा रहा है 12 6 18 3, यस ये जा रहा है 1 2 2 5, अब ये नहीं जा रहा, अब 5 पे जा रहा है, ये पहले वाला नंबर ही बन गया, 5 पे 2 4 5, फिर 5 पे 4 9, 7 पे 7, 7 पे 1, मीन्स देखो अभी इसके नीचे ही क्या लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम है, 2 टाइम, 3 कितने टाइम है, 4 टाइम, 5 2 टाइम, 7 2 टाइम, तो 2 इंटू 2 3 4 टाइम है ना, तो 4 टाइम लिखेंगे हम, 5 2 टाइम है 2 टाइम लिखेंगे, 7 2 टाइम। अब एक और मिस्टेक जो बच्चों से होती है, यहां तक है, इसको आगे तक नहीं लेके जाते, जहां तक नंबर लिखे हैं वहां तक आना चाहिए बेटा, ये लाइन स्क्वायर रूट की। अब 2 पेयर में है बेटा, 1 2 is out, 3 is in pair, 1 3 is out, 1 more pair of 3 is there, 1 more 3 is out, 1 5 is out, and 1 7 is out, 7 5 is 35, 35 2 is 70, 79 is 630 is the answer. Okay, understood? Yes, sir. लग गया Yes, sir. पता? Now, सर हाँ आप लॉन्ग डिवीजन मेथड कब बताएंगे? जब आएगा, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में है बेटा वो लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस एक्सरसाइज को तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करो, ओके? वो सिखाना पड़ेगा बच्चे अच्छी तरह से, ऐसे नहीं है, तुक्के नहीं लगाने उसमें। अच्छा है, मतलब आ जाएगा, बहुत इजीली आएगा। अब जो थर्ड पार्ट जो है इसका, वो अपने आप करोगे ट्राई। थर्ड सम, फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 2592 must be multiplied so that product is a perfect square। तो क्या करना है बेटा, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ 2592। तो यश कौन से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पे ये डिवाइड हो रहा है, Sir, 2. 2, कितना आएगा यहाँ पे, Sir, 1 2. 1 2 1 जा 2 होता है ना बेटा, 1 नहीं Yes, आएगा, sir. Yes, फिर sir. आगे 5 है ना, Sir, सीखो इस चीज 2. को। Yes, sir. 2 जा 2 2s are 4, 2 2s are 4. 1 4. 1 9 19, So 2 4s are 8. नहीं बच्चे 19 हो गया Yes. ना, 1 Sir, कैरी 2 भी 9 किया ना यहाँ, 19. फिर 1 Yes, कैरी sir. अगेन 12 6, फिर 2 पे जा रहा है बेटा 6 Sir. 4 8, फिर 2 पे 3 2 4, फिर 2 पे 1 6 2, फिर 2 पे 8 1, फिर 3 पे 27, 3 पे 9, 3 पे 3, 3 पे 1। अब स्क्वायर रूट सिंबल नहीं डालना, अब कैसे लिखना है देखो, ये फैक्टर्स लिख दो इसके आगे, ये नंबर था ना, इसके आगे जो फैक्टर बने हैं, 2 कितने टाइम है, 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 3 कितने टाइम है, 4 टाइम है, 1 2 3 4। लिखना कैसे है ध्यान से देखो, ये वाला 2 जो है वो पेयर में नहीं है, ये पेयर हो गया, ये 2 का पेयर हो गया, ये 3 का पेयर हो गया, ये 3 का, ये 2 बच गया ना एक, यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, सिंस 2 is not in pairs, 2 is not in pairs, therefore 2 is the smallest number by which 2592 must be multiplied to make it a perfect square, must be multiplied to make it a perfect square।
आ गया, ये आंसर है बच्चे। उन्होंने क्वेश्चन में आगे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए नहीं बोला था, सिर्फ यहाँ तक ही लिखा था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमने आंसर देखो पूरा का प्रॉपर वैसे ही मेंशन कर दिया, 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। आया समझ क्या करना है? यस सर। Yes, sir. इसका सेकंड पार्ट बच्चे मुझे कौन करवाएगा? सर मैं करवाऊंगा। Come here. चलो आराध्या करवा। 1 2 7 4 8 है बेटा। यस सर। कौन से नंबर पे डिवाइड हो रहा है ये? सर 2 से। क्या लिखूं यहाँ पे? 2 6 जा, आगे सर 2 3 जा, तो फिर 7 जा, तो फिर 4 जा। वेरी गुड। फिर 2 पे यस तो फिर 2 से जाएगा, तो 2 3 जा, तो फिर 0 लिखेंगे, तो 1 क्यों लिखेंगे? 3 है बेटा, यस ये 3 1 होगा। 17 बच गया, 8 2 are 16, 7 7 8 15 15 4 19। ये बच्चे 3 पे तो जा नहीं रहा, 5 पे भी नहीं जा रहा, 7 पे चेक करो 19 किस पे जा रहा है? 19 पे आई थिंक जाएगा ये। 19 पे। यस सर। उससे पहले किसी नंबर पे नहीं जा रहा। 7 4 जा 28 38 35 नहीं जा रहा। फिर 11 प्राइम नंबर है, 11 2 जा 22 98 88 107 नहीं जा रहा। ऐसे चेक करना पड़ेगा बेटा। 13 पे देखो, 13 2 जा 26, जा रहा है 19 पे जा रहा है, सर, 19 पे भी नहीं जा रहा कह रहे हैं। 19 पे भी नहीं जा रहा। फिर किस पे जाएगा? चेक करो, देखो किस पे जा रहा है। 13 पे चेक करते हैं। 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, एक मिनट रुक जा बेटा। 13 2 जा 26, 58, 13 4 जा 52, 57 नहीं जा रहा। 13 के बाद 17, 3 1 8 7 को 17 से करके देखो। 17 1 जा 17, 48, 17 2 जा 34, 17 नहीं जा रहा। 19 पे नहीं जा रहा, चेक कर लिया। यस तो नहीं जा रहा है किस पे जा रहा है? सर, 19 पे नहीं जा रहा है कह रहे हैं। नहीं, किसी भी नंबर से जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, एक मिनट अभी देखते हैं किस पे जा रहा है ये। किसी नंबर पे नहीं जा रहा बेटा ये। 3187 खुद ही प्राइम नंबर है एक, ठीक है। हेलो। हाँ जी बेटा। हाँ तो 2 क्रॉस कर रहा इंटू हूँ 2 इंटू 3187, मैं 2 तो पेयर नहीं में है। किया। बस बच्चे, यश माइक ऑफ कर। 2 इज इन पेयर। मम्मा भी नहीं है, मम्मा घर पे नहीं है और भाई भी नहीं है। मम्मा खेलने गए, भाई खेलने गया और मम्मा मंदिर ओए गई है। यश, थ्री वन एट सेवन इज नॉट इन पेयर्स। ये खुद ही प्राइम नंबर है बेटा, किसी नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहा था ये। सॉरी सर। 3187 is the least number by which 12748 must be multiplied to make it a perfect square. सर इसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन रफ में करना है। नहीं बेटा, फेयर में ही करना है ओके सर। to make it a perfect square.
फोर्थ सम बेटा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस बी डिवाइडेड सो दैट द रिजल्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो इन दोनों में क्वेश्चंस में नहीं लिखा था, इसमें लिख दिया आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। मतलब डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचता है उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है अभी। यहाँ देखो बेटा, फोर्थ सम 10368, मल्टीप्लाई में क्या था कि हाँ एक नंबर और ये सेम आ जाता तो ही पेयर होता ना, तो वो एक स्मॉलेस्ट नंबर हो गया जो पेयर में नहीं है ना। पेयर बनाने के लिए उससे मल्टीप्लाई करना पड़ना था ना। इसमें डिवाइड वाले में जो बच जाएगा उससे डिवाइड करेंगे, जो पेयर में नहीं होगा। 2 5 1 8 4, 2 पे 2 5 9 2, 2 पे 1 2 9 6, 2 पे 6 4 8, 2 पे 3 2 3 4, 2 पे The 162. 181, 3 पे 27, 3 पे 9, 3 पे 3, 3 पे 1। वैसे ही 2 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम है, और 3 4 टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 and 3 4 times। 2 पेयर में 2 पेयर में 2 पेयर में 3 पेयर में 3, एक 2 बच गया, जो बच गया बच्चे उसी डिवाइड करना है। Therefore, since 2 is not in pairs, so therefore 2 is the least number by which 10368 must be divided to make it a perfect। ऐसे पूरी लाइन जैसे मैंने लिखी है ना बेटा, ऐसे लिखनी है, perfect square। Now after division number becomes 10368 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। What we get? 5 5184 5184। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट सिंबल डालना पड़ेगा। उन्होंने लिखा है ना आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, पहले स्क्वायर रूट सिंबल नहीं डाला था बट अब डालना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर्स मुझे फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, जो ये फैक्टर्स आए थे ना उसमें से एक 2 छोड़ दो, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया। तो कितने टाइम 2 आएगा? 6 टाइम। 7 टाइम आया था ना पहले। इसको फिर से फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 से हमने डिवाइड किया ना, तो एक 2 छोड़ देना है, बाकी सारे नंबर्स आएंगे। अंडरस्टूड? 2 आउट, 1 more 2 is out, 1 more 2 is out, 1 3 is out, 1 more 3 is out। 3 3 is 9, 2 is 18। हाँ जी बच्चे, The answer is 72. 9 2 is 18, 2 is 36, 2 is 72। 72 is the answer। आगे समझ बच्चे? फोर्थ सम। Yes, sir. नाउ हमारे पास है बच्चे फिफ्थ सम। क्योंकि अभी तक हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं किया बेटा, तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। 0.1764, इस सम में क्या है? 0.1764। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। रूट डेसिमल हटाएंगे तो 1764 अपॉन 1 के साथ कितनी जीरोस आएंगी? प्रगति डेसिमल हटाएंगे बेटा तो कितनी जीरोस आएंगी 1 के साथ? यश? यस सर। डेसिमल हटाया तो नीचे अपॉन में 1 के साथ कितनी जीरोस आएंगी बच्चे? सो डेसिमल का तो 4 डिजिट्स है ना, तो 4 जीरोस आएंगी बेटा। यस अब ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर रूट अलग निकालो, नीचे वाले का अलग। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 पे 8 8
2, 2 पे 4 4 1, 3 पे 1 4 7, फिर अगेन 3 पे 4 9 7 7। ये बच्चे ये फैक्टर्स बनेंगे, ये मेरे को पता है ऑलरेडी। 5 के साथ 3 zeros, 2 5 0 0, 1 2 5 0, 6 2 5, फिर 125 25 5 1। ठीक है, मेरे को ऑलरेडी पता था, तुमने अपने प्रॉपर वे से ही करना है। अब 1764 अपॉन 1 के साथ बच्चे 4 zeros, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 2 टाइम 2 2 टाइम 3 2 टाइम 7, 4 टाइम 2 4 टाइम 5। ऊपर से बच्चे क्या बाहर आ गया? एक 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, एक 7 बाहर आ गया, पेयर में है ना। नीचे से बच्चे 2 2 5 5 2 2। हाँ जी बेटा, इसे कैंसिल नहीं कर सकते थे हम लोग? पता है मुझे, कैंसिल कर सकते थे, बट मैंने जानबूझ के नहीं किया। क्यों नहीं किया अभी पता चलेगा तुम्हें। तीनों को मल्टीप्लाई करो, 7 3 21 2 42। नीचे कितना बन गया मल्टीप्लाई करके? 100। 5 5 25, 2 50, 2 100 बन गया ना। तो हम सीधा डेसिमल लगा सकते हैं ना। यस सर। यस सर। समझ आ गया मैंने क्यों नहीं कट किया? मेरे दिमाग में भी आया था कि इसको कट कर देता हूँ, बट बाद में आया कि फिर से डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, 50 आ जाएगा ना नीचे। अगर मैं पहले 2 काट देता, ऊपर 21 आ जाता, नीचे 50 आ जाता। वो तो बाद में भी आ सकता है, बट हमने डेसिमल में चेंज करना था, इसलिए बच्चे ये आंसर आ गया। आया समझ? यस सर। ये 5th का बच्चे फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ट्राई करोगे? क्या करूं बच्चे मैं? कर लूंगा। तो सेकंड पार्ट कर दीजिए। कर देते हैं बेटा, कुछ नहीं है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 96 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 30 3 कैरी 45 12 45 12 57 3 60 6 कैरी 18 6 24 2400 प्लस 1 2401 अपॉन 25 आएगा ना बेटा? आएगा ना? यस सर। हाँ नहीं जा रहा, 3 पे नहीं जा रहा, 5 पे भी नहीं जा रहा, 7 पे 7 3 21 30 7 पे जा रहा है, 7 3 21 30 7 4 28 3, फिर 7 पे जा रहा है 49 आएगा, फिर 7 पे जा रहा है 7 आएगा, फिर 7 पे जा रहा है 1 आएगा। यहाँ 5 5 2401 अपॉन 25, स्क्वायर रूट सिंबल 7 4 टाइम्स लिख देंगे बेटा, और नीचे 5 2 टाइम्स। ऊपर से 7 बाहर आ गया, 7 बाहर आ गया, नीचे से 5 बाहर आ गया, 49 अपॉन 5। मिक्स फ्रैक्शन में 9 5 45, 4 अपॉन 5। दिस इज द आंसर। अन्वेषा समझ आ गया? यस सर। सिंपल एनफ। यस सर, बस अगर बीच में मिस्टेक हो गई तो पूरा ही सॉल्यूशन ही खराब हो जाएगा सर। पूरा सॉल्यूशन क्या खराब हो जाएगा? चांटे पड़ेंगे तेरे, समझे? सर आप दिखा सकते हैं, मैंने लिखा नहीं हूँ अभी तक। तो कोई बात नहीं, लिख तो बाद में लेना, कुछ भी नहीं है यार, समझा करो, लिखने में टाइम ना वेस्ट किया सर? करो। हाँ जी, सर आपका 2401 कहाँ से आया, कैसे आया? इसको मिक्स फ्रैक्शन को ओपन नहीं करना आता तेरे को? यस, हाँ सर, यस इसको इससे सॉरी सर। मल्टीप्लाई किया +1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ओके ये आ गया 2400, +1 करेंगे 2401 आ गया। सर, भूल गया। नाउ थर्ड पार्ट अपने आप करोगे। 6 सम, टाइम क्या हो गया है? 48 हुए हैं ना। इसके कितने सम्स हैं? 12 सम्स हैं। 6 सम बेटा। फर्स्ट पार्ट 114.4 अपॉन 22.5। अब बच्चे 144
डेसिमल के बाद 1 डिजिट है ना, हटाएंगे तो नीचे 10 चला जाएगा। 225 डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, ऊपर 10 चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब मुझे वैसे सीधा ही पता है, डायरेक्ट पॉइंट भी तो कैंसिल कर सकते थे सर। नहीं बेटा नहीं करना, ठीक है। Okay. आगे से नहीं करना तूने कैंसिल, डायरेक्ट डेसिमल नीचे लेके जाएगा ऑलवेज। पता है क्या होता है, 14.4 अपॉन 22.5 है, ऐसे कैंसिल करोगे ना, वो कई बार क्या होता है जल्दबाजी में 1 समझ जाओगे उसको, ये पता नहीं चलेगा कि डेसिमल हटाया है, काट कट किया है। आया समझ? यस सर। प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेना बेटा, मैं सीधा कर रहा हूँ यहाँ पे। 144 12 का था, इसलिए मैंने 12 into 12 लिख दिया। 225 15 का था, 15 into 15 लिख दिया। ऊपर से 12 बाहर आ गया, नीचे से 15 बाहर आ गया। ये दोनों कट हो रहे हैं 3 के टेबल पे, काट दो। 4/5 इज द आंसर। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। इसका सेकंड पार्ट तुम अपने आप करोगे, थर्ड पार्ट बच्चे मैं कर देता हूँ। नहीं आएगा तो कल पहले मुझसे ये पूछनी है बेटा सम, ओके? ये बेटा 25/32, 18 2 जा 36 प्लस 13 49/18, 25 डेसिमल हटाया नीचे 100। अगर बच्चे कुछ कट करना है कट कर दो, ये कट हो रहे हैं, अगर नहीं करना ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कट हो जाएगा। अब कुछ भी कट, मतलब ये कट हो रहा था मैंने काटा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। 25 के फैक्टर्स 5 into 5, 49 के 7 into 7, अगर कट कर भी देंगे तो भी गलत नहीं है, 5 into 5। नीचे से बेटा 32 के फैक्टर्स बनाएंगे, क्या बनेंगे, 2 into 2, 5 टाइम 2 आएगा। 18 के 2, 99 बच गया, 3 into 3। 100 के बेटा 2 into 2 into 5 into 5, ये आ जाएंगे बेटा फैक्टर्स। 2 5 कट कर ही दें, कर दें कट। यस सर। यस ऊपर सर। एक 5 आ गया बाहर, एक 7 आ गया, नीचे से 2 3 2 4 2 बाहर आ गए, ठीक है, और एक 3 बाहर आ गया। 35 नीचे 16 3s are 48, दिस इज द आंसर। सर आया समझ? हाँ जी बेटा। सर अगर सर ऊपर पर सर 7 के सर पेयर ना बने, सर 3 आ जाए 7, तो वो बच्चे स्क्वायर रूट नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा बेटा। पहले ओके भी सर। यही क्वेश्चन था तुम्हारा कि अगर 2 ना बने 3 बन जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा बेटा, उसमें से सर बाहर मुझे नहीं सर 2 निकलेगा। वाले में सर डाउट था। नहीं, पेयर आएगा ही आएगा बेटा, जब उन्होंने स्क्वायर रूट बोला होगा ना तो पेयर बनेगा ही बनेगा, ओके? ओके अगर सर। पेयर में नहीं आएंगे तो दैट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा बेटा। फोर्थ पार्ट इसका अपने आप ट्राई करोगे बेटा, यस सिंपल सर। इसी टाइप से ही है। ऊपर के फैक्टर्स अलग से बना लेना, नीचे के अलग से। 7 सम भी ऐसा ही है बेटा, इसमें कुछ खास नहीं है। 7 का फर्स्ट पार्ट है, जैसे इवेल्युएट, इवेल्युएट मतलब फाइंड 3 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 3 इंटू 24। अब यहां देखो बेटा, 3 की पावर 2 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूं, 6 की पावर 3 को 6 इंटू 6, और एक जो 6 बचेगा उसको 2 इंटू 3 लिख देंगे, क्योंकि एक 6 ऑलरेडी पेयर में बन रहा है ना हमारे पास, इसलिए मैंने 6 की पावर 3 था जो, उसको 6 इंटू 6 इंटू 6 की बजाय 2 इंटू 3 कर दिया एक 6 को। समझे मेरी बात? क्या किया हमने, ये पता यस चला सर। बच्चे? मैंने यहाँ ट्रिक खेल ली थोड़ी सी। 3 की पावर 2 था, 3 इंटू 3, 6 की पावर 3 था ना, तो 2 तो 6 लिख दिए, और एक जो 6 बचा था उसको 2 इंटू 3। 24 के फैक्टर्स बच्चे 2 12 2 6 2 इंटू 3। हाँ जी बेटा। जैसे आप 2 into 3 लिखे सर, इसको लिखना जरूरी है? डायरेक्ट 6 में लिख। 6 लिख लो, फिर इस जो ये बाद में 6 2 इंटू 3 लिखा है, इसको 6 ज्यादा बेटर है कि लिख लो बेटा, चाहे इसको भी 2 इंटू 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पेयर चाहिए बेटा, ठीक है ना? ओके
अब 3 कितनी है 1 2 3 4 4 3 है तो कितने 2 बाहर आएंगे सर दो आएंगे ना कितने टू टोटल 4 3 है ना अंदर स्क्वायर रूट में तो पेयर में से एक बाहर आता है ना सर टू आपने कितने बोला हैं कि 1 2 3 4 तो 2 2 बाहर आ जाएंगे 6 का एक ही पेयर है एक 6 बाहर आ जाएगा हाँ जी बेटा आप बोलो तो कह रहे थे सर आप 3 बोल के 2 कह रहे, इस वजह से हमको थोड़ा सा दिक्कत हो कितने जाती कितने 3 है बेटा 1 2 3 4 3 है ना तो है। Yes, बाहर कितने आएंगे 2 आएंगे बेटा 2 3 ठीक है yes, sir. 6 3 जा 18 18 3 to the 6 9 to the 18 to the 36 36 6 are 216 is the answer okay समझ आ गया बच्चे Yes, sir. ये समझ आया कि नहीं आया Yes. यस आ गया। चलो ऐसे ही करना बेटा ये हम फिर से कल शुरू कर लेंगे 7 सम क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 3-4 मिनट्स रह गए हैं तो फर्स्ट 6 सम्स यू हैव टू कंप्लीट ओके कर लोगे फर्स्ट 6 सम्स कंप्लीट यस सर पीडीएफ मैंने भेज दिया है बेटा ऑलरेडी तो इसको करना बच्चे कल ये एक्सरसाइज हो जाएगी और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट मतलब इंट्रोडक्शन हो जाएगी और परसों खत्म कर देंगे ये चैप्टर ओके ओके चलो सर ठीक है ओके बाय बेटा बाय सर Bye, sir.